तो हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का सपना देखते हैं जहाँ पढ़ाई अभी बैठ के दिखाओ कितना अच्छा बैठ अच्छा बैठते हैं ऐसे बैठते हैं। तो हम लोग जो चाहते हैं वो ये कि पढ़ाई एक मजबूरी ना रहे, पढ़ाई एक शौक बने, पढ़ाई एक संस्कृति बने। और ये कहना कि भाई सिर्फ IAS के लिए पढ़ो, इतना पढ़ लो, बाकी सब छोड़ दो, ये मत करना, वो मत करना, हम इसमें थोड़ा कम रखते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ें, दिमाग खुले। जब दिमाग खुलता है तो गहराई ज़्यादा आती है। गहराई होने से UPSC कम से कम जो डिमांड UPSC है उसमें गहराई की बहुत अपेक्षा है। और आप जितनी गहराई में जाएंगे उतना आपकी UPSC में सफल होने की संभावना बढ़ेगी, ये माननी चाहिए। तो कोशिश करेंगे हम लोग आप और हम मिलकर कि ऐसी एक कल्चर डेवलप करें कि आपको पढ़ने में मज़ा आने लगे। और मैं भी उसी तरह का व्यक्ति हूँ, मुझे पूरा सुकून मिलता है, आपको मिलेगा तो और अच्छा मिलेगा। चलिए अब देखिए कि आज हम क्या क्या बात करेंगे, थोड़ा सा बेसिक आइडिया समझ लेते हैं। एक तो हम ये समझेंगे कि IAS अगर बनना है तो क्यों बनना है। और मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रही कि IAS बने ही बने, है ना, क्योंकि कई लोग IAS की तैयारी इसलिए भी करते हैं कि उनको पता नहीं होता क्या करते हैं। वो देखते हैं कि सब कर रहे हैं तो भी कर लेते हैं। मैंने भी इसी देखी थी कि हॉस्टल में मैं किसी से जब पे मालूम सब क्या कर रहे थे, जिसके पास जाऊँ बोलता था कि नहीं पढ़ने दो, IAS तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं तो पॉलिटिक्स में जाने के मूड में था उस समय। फिर मुझे लगा अच्छा सब पढ़े रहे तो मैं पढ़ लेते। तो पढ़ा तो सिलेक्शन हो गया, एक अच्छा नौकरी की, फिर छोड़ दिया क्योंकि मुझे मेरा जो मूल स्वभाव है वो पढ़ने पढ़ाने वाला ज़्यादा है, वो है नहीं कि मैं ऑफिस की दुनिया में बैठ सकूँ। तो फिर मैं घर गया, थोड़ा सा पढ़े। तो IAS क्यों बनना है, एक तो ये सब, क्योंकि आप में से मुझे ऐसे बच्चे आजकल मिलने शुरू हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पेरेंट्स मिले अपनी बेटी के साथ, तो मुझे लगा बड़ा स्पेसिफिक सवाल उसका हुआ। कई बच्चे ऐसे मिलते हैं कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में जो नेशनल पार्क वाला टॉपिक है उस टॉपिक के लिए कौन सी बुक पढ़ लूँ। तो उन पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि सर इस बच्चे का एक सवाल है। मैंने कहा पूछिए क्या सवाल है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं बस एक सवाल नहीं समझ पा रही कि मैं IAS क्यों हूँ। मैंने पहली बार सवाल सुना, मैंने कहा अच्छा ये सवाल में आता है, बहुत सही भी है। आप किसी लंबी यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो उससे पहले ये पता तो होना चाहिए ना कि क्यों बनना है, क्यों करना है। और वो भी जब यात्रा मुश्किल गंभीर यात्रा हो। तो कुछ भी करने से पहले जरूरी है कि आपके मन में स्पष्ट हो कि आपको ये काम क्यों करना है। मनोविज्ञान और जो अभिप्रेरण है, मोटिवेशन है, उसकी दुनिया में अक्सर कहते हैं कि इफ यू नो द व्हाई ऑफ समथिंग द हाउ ऑफ समथिंग बिकम्स इजी। अगर आपको ये पता हो कि कोई काम क्यों करना है तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि वो काम कैसे करना है। तो हम थोड़ा व्हाई से शुरू करेंगे, क्यों करना है। फिर जब वाई हो जाएगा तो ये भी है कि क्या सभी के लिए IAS की तैयारी करना ठीक है या नहीं है। मैं आजकल बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि हर व्यक्ति को IAS नहीं बनना चाहिए, बन भी नहीं सकते, सीट की कमी होती है। और उसके लिए प्रयास भी हर व्यक्ति क्यों करें। हम अपने स्वभाव को समझ के, अपने गुणों को समझ के, अपनी क्षमताओं को समझ के तैयारी में जुटें, अच्छा है। और नहीं तो आप जिस दुनिया में हैं आप बड़े सौभाग्य वाले लोग हैं। इतना विविध व्यवसायों की दुनिया में, काम की दुनिया में हमारे समय में तो नहीं था। जब हम बड़े हुए तो हमारे समय क्या ऑप्शन थे कि भाई पेरेंट्स ने कहा कि या तो IAS बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। जब हम 12वीं क्लास में तो उस समय MBA शब्द सुनना शुरू कर दिया था हमने। फिर MBA बन जाओ, CA बन जाओ, बैंक में क्लर्क बन जाओ, नहीं तो दुकान खोल दो। ये मात्र कोई ऑप्शन नहीं होता। आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं, यूट्यूबर बन जाओ, कुछ नहीं करना, खाली आँख इधर करनी है, मुँह इधर करना है, सुअर जैसा बहुत
बुरा मत मानिएगा ना, बोल रहे सेल्फी जिसको बोलते हैं क्या, मैं जब जब बोर्ड देखता हूँ मुझे उसी प्राणी की याद आती है, ऐसा हो गया। तो उसी में देखो 10,000 लाइक्स, 50,000 लाइक्स, 2 लाख लाइक्स, उसके बाद वही पाउट, उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है, लोग मुझसे क्या करते हैं, तो पाउट बनाते हैं। इतने ऑप्शंस कहाँ दुनिया में थे पहले, आज तो 1000 ऑप्शन। मतलब सोशल मीडिया तो एक ऑप्शन हुआ, पहले फिल्में बनती थी बहुत थोड़ी सी, अब इतनी फिल्में, इतनी वेब सीरीज, इतने प्राइवेट चैनल्स, अभिनेताओं के लिए, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए, सबके लिए कितने ऑप्शंस खुल गए, डायरेक्टर्स के लिए इतने ऑप्शंस खुल गए आजकल। वेब जर्नलिज्म की दुनिया में हर वेबसाइट पर ऐसे लोग चाहिए जो गहराई से समझते हों, लिखते हों, पढ़ते हों, वो एक ऑप्शन है। तकनीक की दुनिया में कोडिंग जैसा ऑप्शन हमने कोई सुना भी नहीं था, अब कोडिंग सीखने वो कितनी दुनिया अच्छी हो सकती है आपके लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कोडिंग करने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रखी है, कहने की बात कैसे, एक नॉर्मल कॉमन सेंस कोई भी व्यक्ति कोडिंग सीख सकता है, एकदम आराम से सीख सकता है। और वो दुनिया के सबसे ज्यादा वेल पेड लोग इस समय। तो आप उस दौर में हैं जहाँ काम करने के हजारों ऑप्शन, आप खेती भी करें कभी जमीन लेके, आजकल तो नया ट्रेंड है, किसान लोग अपने खेत छोड़ के शहरों में आने के लिए प्रयासरत हैं, और शहरों के कुछ नवाचारी उद्यमी लोग गांव जा रहे हैं, खेत किराए पर लेके नए तरीके से खेती कर रहे हैं, नई मशीनों से खेती कर रहे हैं, और उससे लाभ कमा रहे हैं, अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। तो आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और जब संभावनाएं ज्यादा हो तो आपको बहुत केयरफुल होकर चुनना पड़ता है, किस रास्ते पर चलना है। अगर कोई आपको पसंद करता है, दुनिया में एक जगह पसंद कर रहा तो ऑप्शन है, अगर 10 जगह से प्रस्ताव आ जाते हैं 14 फरवरी को तो आपको सोचना पड़ता है कि कहाँ हाँ बोलिए। जब आया ही एक जगह से, वो भी 6 साल के प्रयास के बाद फिर दूसरी रास्ते पे आगे फिर क्या सोचना है। तो हम समझ लेंगे कि क्यों हम इस रास्ते पर चलने के बारे में सोच रहे हैं, सही में ठीक है या नहीं है। तीसरी बात थोड़ा सा समझेंगे कि अगर इस रास्ते में आना है तो फिर तैयारी करने के लिए किन विशेष बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। और तैयारी में मैं आपसे जितना बताऊंगा कि बेसिक लेवल पर क्या क्या आपको अभी से काम कर लेना है, और जब स्पेसिफिक कहेंगे तो 6-7 घंटे क्लास लेंगे, सारी बातें उतनी बारीकी से कि इस सेगमेंट के इस क्वेश्चन के लिए कौन सी किताब, उसके लिए कौन सी किताब, उसके लिए भी आप भी तैयार नहीं क्या शुरुआत कर रहे हैं। क्या आप में कुछ लोग ऐसे हैं जो IAS का कम से कम एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक अटेम्प्ट कम से कम दे चुके हैं IAS का, और जिन्होंने कम से कम एक बार मुख्य परीक्षा की हो, ऐसे लोग नहीं है। तो मैं मान के चलो जनरली यहाँ लोगों ने शुरुआत इस तरह पे 5% लोगों ने प्रीलिम्स एक बार दिया है, और बाकी सब लोग एकदम फ्रेश है। तो यहाँ पे ऐसा बच्चा है स्कूल से आया हो, आप स्कूल से कौन सी क्लास में, 12th में, चलो फिर भी ठीक है। और कोई बच्चा स्कूल वाला छोटा सा कौन सी क्लास में, छोटी सी थर्ड क्लास में। आपके साथ अच्छा, मुझे लगा कि आप खींच के नहीं हैं, मर्जी से आई। मर्जी से आई हैं। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? सिमरन। सिमरा सिमरा, मुझे लगा वो वाला। तो सिमरा का मतलब क्या होता है? जन्नत, जन्नते फिरदौस। तो बेटा आप अभी 3rd क्लास में हो, बॉर्नविटा लेती हो? अभी शर्म आ गई, डरना मत, है ना, बीच में नींद है, सोचना एकदम चिंता नहीं करनी। जब मन करे सो जाना, जब मन करे बाहर जाना, घूम के आ जाना, टेंशन मत लेना, अंकल डांटेंगे नहीं। कितने छोटे बच्चे हैं क्लास में? और भी स्कूल का बच्चा है छोटा सा, आप कौन सी क्लास में? 9th में। सारा रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आज तो उठ गया सारा।
हाँ सही है। 10th क्लास का रिकॉर्ड था, जयपुर में एक बच्ची आई 10th क्लास की थी, ये तो 3rd क्लास की है। और अगली बार मैं सोचूं कि ऐसे छोटा सा बच्चा तो खराबी आवाज दे रहे हैं, मेरे को आईएएस बनना है, मैं उसको समझाऊं कि ये बनना है। चलिए जैसे तुम्हारी फोटो ले छपाऊंगा इधर चेहरे का वही एंगल बना के फोटो। चलिए शुरू करते हैं इस बात से। तो सबसे पहले एक सवाल कर रहे थे कि आईएएस क्यों, और मैं अब सबसे बड़ा साफ साफ कहना चाह रहा हूं कि सबको आईएएस नहीं बनना चाहिए, सोचना है, समझना है। मेरा मानना है कि व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो उसके स्वभाव के हिसाब से सबसे बेहतर हो। स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जो व्यक्ति खेलने के लिए पैदा हुआ है, अगर महेंद्र सिंह धोनी को आईएएस में डाला देते तो समझे कितना नुकसान देश का हो गया। ऐसे कई लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभावान लोग हैं। वो बेचारा रेलवे में नौकरी करता ही था, कितना लड़ झगड़ के अपने आप से आसपास से होके मिल गया, तो उसने काम दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति वो है जो वो काम करता है जिससे इसलिए बना हुआ है। तो एक बार अपने स्वभाव को ठीक से टटोल लीजिए, और ये पहचानना आसान नहीं होता है। कुछ लोगों को बचपन से कुछ साफ पता होता है कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनका स्वभाव एकदम एक तरफ साफ साफ होता है कि यही करना है, कुछ और नहीं करना है। कई लोगों के साथ क्या होता है कि वो कई चीजों में अच्छे होते हैं, कई चीजों में रुचि भी होती है, और उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी में निकल जाता है कि मैं दरअसल इनमें से कौन सी चीज को लेके आगे बढ़ सकता हूँ, किसको लेके आगे नहीं बढ़ सकता। तो अपना स्वभाव और अपनी रुचि, और अगर ये दोनों चीजें आपकी मिलती हैं एक खास क्षेत्र में, स्वभाव का मतलब अपनी क्षमताएं भी समझना। जैसे हमारे भारतीय दर्शन में एक शब्द होता है सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। ये बहुत बेसिक तरीका है एक ह्यूमन इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझने का, और हम सबके अंदर ये सारे गुण तीनों होते हैं, अनुपात अलग अलग होता है। सत्व गुण का मतलब होता है वो व्यक्ति जिनको बहुत शौक है पढ़ने लिखने का, शांत रहने का, संगीत सुनने का, कलाओं का। संगीत का मतलब हनी सिंह नहीं, शास्त्रीय संगीत हो गया, गहरा संगीत हुआ, शांत संगीत हुआ। कलाएं हैं तो कलाएं भी गहरे स्तर की कलाएं हैं, उस तरह का इंटरेस्ट। जिनको पावर करना चाहिए एकदम नहीं, उन्हें पावर चाहिए। कोई उनसे कहे कि आप पावर ले लोगे तो ना लेना, तुम ही लो, चलो चलो चलो, हमें नहीं पावर। उनको कोफ्त होती है इस बात से, तनाव। कबीरदास तो किसी आपके राज्य के बड़े शानदार कवि हुए, हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश में था, पर जगह ही थी। तो कबीरदास के बारे में हम समझने के लिए कहानी गढ़ लेते हैं कभी कभी क्लास में। एक कथन है बहुत प्रसिद्ध कि संत वो नहीं है जो समाज से दूर भाग गया, संत वो है जो जानता है कि अगर मैं समाज में उतर गया तो सबको हरा दूंगा, पर वो उससे पहले ये भी जानता है कि इसके बाद भी गलत संघर्ष में खुद को शामिल करना अपना नुकसान करना ही है। वो जानता है कि दौड़ में दौड़ूंगा तो सबको हरा दूंगा, तो ये भी जानता है कि चूहों की दौड़ में जीतने वाला भी चूहा ही बनना है। सारे चूहे दौड़ रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं आप अच्छा अच्छा आ गया, जीत गए। सारी जिंदगी चूहों की दौड़ में जीतने में खर्च कर दी, और अंत में क्या साबित हुआ? आप सबसे तेज चूहे। यही जीवन था। ज्यादा मजा इसमें है कि चूहे कह रहे कि आजा आजा आजा, पर आप कहते नहीं तुम दौड़ो, ये दौड़ तुम्हारी है, हम अपनी दौड़ अपने तरीके से चुनेंगे, ये हमारी दौड़ नहीं है। तो जो इस प्रकृति के लोग होते हैं ना,
वो सत्व गुण वाले लोग हैं। रजस गुण वाले लोग वो हैं जिनको बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं, ताकत, ऊर्जा, ये करो वो कर दो, ये करना है वो करना है, प्लानिंग, ये वो। ये लोग सैनिक अच्छे बनते हैं, प्रशासक अच्छे बनते हैं, उद्यमी अच्छे बनते हैं, क्योंकि बड़ा सपना, हाईली मोटिवेटेड, एनर्जी से भरे हुए, उन सपनों को पूरा करने की जिद, जद्दोजहद जो करने में तैयार होते हैं, उनको हम कहते हैं कि उनमें रजस गुण की मात्रा ज्यादा है। और तमोगुण या तमस गुण का मतलब आमतौर पर है बहुत ही सुस्त और बहुत ज्यादा खाने पीने में विशेषण वाले लोग हैं। खूब जम के खाया, टुकड़ा कबाब खाया, कुछ और खाया, जो भी खाया, इतना खाया कि अब गिरा नहीं जा रहा। दो लोगों ने उठाया, साथ में पकड़ के ले गए और ले जाके पलंग पे गिरा दिया, और वो जिस मुद्रा में गिरे उसी मुद्रा में सो। 12-14 घंटे बाद जब प्रकृति ने उठाया तो उठे और बोले वाह बड़ा मजा आया, खूब सोए, उठे, अब क्या करें, सब खाते हैं। खाया सोया, खाया सोया, खाया सोया। मैं अक्सर मजाक में बोलता हूँ, हमारे हॉस्टल में उसी प्रकृति के लोग बैठते थे, संजय नाम था उनका, तो उनके बारे में कहावत पसंद हो गई थी, जब संजय जी सोते सोते थक जाते हैं, थक गए हैं ना, तो वही अपनी प्रकृति पहचान ली थी। अगर आप तमस वाले व्यक्ति हैं तो आइए मुश्किल है, क्योंकि मजाक नहीं है। मैं आईएएस में पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको बैका फुसला की कहूँगी बहुत आसान है, मैं उसको ड्रामा नहीं करूँगा, आसान नहीं है, वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है चीज। अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं है तो सच में एक आसान परीक्षा नहीं है। अगर आप सत्व गुण वाले व्यक्ति हैं, किसी कला में पारंगत हैं, अध्ययन में डूब के पढ़ाई करने के शौकीन व्यक्ति हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप आईएएस से बेहतर काम कर सकते हैं। आप कैला सत्यार्थी बन सकते हैं, आप ए आर रहमान बन सकते हैं, आप कुछ और बड़ा कर सकते हैं, आप एकेडमिक्स की दुनिया में कुछ कमाल कर सकते हैं, एक शानदार रिसर्च कर सकते हैं, जो रिसर्च लाखों करोड़ों व्यक्ति का जीवन सुधार सके। लेकिन यदि आप हाईली मोटिवेटेड व्यक्ति हैं, पढ़ाई में ठीक है, मैं तो स्पष्ट रूप से एक बात कह रहा हूँ, मैं इसके बच्चों को समझाता हूँ, आईएएस बनने के लिए आपको एक एवरेज आईक्यू चाहिए, आईक्यू इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट यानी बुद्धिमत्ता। अगर आप एवरेज आईक्यू के व्यक्ति स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना लेते हैं या कोई और बना के जो समझ लेते हैं, कम से कम मेहनती है, डिसिप्लिन है, सस्टेन्ड मोटिवेशन, निरंतर चलने वाला मोटिवेशन जिसको हम परसिवियरेंस कह देते हैं, लगन कहते हैं, दृढ़ता आपके अंदर है, डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, पेशेंस है, धैर्य है, तो ये एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं है, नहीं बहुत मुश्किल है। और ये समझाने के लिए मैं एक बात जिक्र करता हूँ कि 12 लाख लोग इस एग्जाम में फॉर्म भरते हैं हर साल। पहले संख्या बड़ी कम थी, बढ़ते 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 12 लाख तक चली गई है। और अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं 20 लाख कर देंगे, 25 लाख कर देंगे, हो सकता है कि आप कुछ समय के बाद करोड़ों में संख्या सुनेंगे कि आईएएस का फॉर्म भरने वाली संख्या कितनी है, 1 करोड़, क्या पता है, कुछ भी हो सकता है, फिलहाल 12 लाख के आसपास। अच्छा, जो प्रॉपर आईएएस बनते हैं उनकी संख्या 180 है, जो प्रॉपर आईएएस बनते हैं। और इन 180 में से जो जनरल कैटेगरी से बनते हैं उनकी संख्या लगभग 72 के आसपास होती है, क्योंकि आजकल 60% रिजर्वेशन है, तो 180 का 40% 72 होता है। तो अगर मैं आपको डराना चाहूँ, कोई भी डराना चाहे, तो क्या करना है कि इन आंकड़ों का खूबसूरती से इस्तेमाल कर 12 लाख लोगों में से सिर्फ 72 का होता है। क्या कितना मुश्किल है, 1 लाख में 6, अरे बाप रे, वैसे तो लाखों में एक यहाँ लाख में 6 का मसला है, और फिर अब घबराहट को दर्द हो रही होगी, मुश्किल है, नहीं होता है।
तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में प्रसिद्ध बात यह है कि वो कुछ भी साबित कर सकती है, बस आपको उसका इस्तेमाल करने का शऊर आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। अब कोई आपको दूसरा फैक्ट अगर ये बता दे कि 12 लाख लोगों में से प्रीलिम्स का एग्जाम देने वालों की संख्या 5 लाख ही होती है, प्रीलिम्स, अभी तो बात की बात आ गई, 5 लाख लोग प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हैं, 7 लाख जाते ही नहीं है। अच्छा ठीक अब थोड़ा सा ठीक है, 12 बहुत ज्यादा हो जाता है। हम एक जनसंख्या प्रधान देश है, हम कई देश मतलब हम क्या है, एक कृषि प्रधान देश हमने सुना था स्कूल के टाइम पे, ऐसा तो कर स्कूल में, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो कई मामलों प्रधान है। जनसंख्या में कुछ चीजों को छोड़ दिया प्रॉब्लम, इसमें आपके राज्य की भूमिका बहुत बड़ी है। आपके राज्य ने ठान लिए कि पूरे देश को छोड़ने वाले राज्य की बात छोड़िए, मेरे ख्याल से दुनिया के 2-4 देश ही होंगे, 5 होंगे जो उत्तर प्रदेश से ऊपर होंगे, बस वो भी आप भरोसा नहीं करते। तो 5 में जो 3 हो गया, 1 हो गया अमेरिका, एक कनाडा होगा, ब्राजील होगा, और कौन सा है, यूएस तो हो गया, अमेरिका रशिया, पूरा पाकिस्तान पीछे, पाकिस्तान हम जगह झगड़ा करेंगे, यूपी का इससे यूपी का सीएम होना और पाकिस्तान का पीएम होना क्या बड़ी बात दुनिया के 200 के आसपास देशों से ज्यादा आबादी, एक सब मिला के नहीं लड़े। तो हमें जनसंख्या प्रधान देश की, समस्या प्रधान देश की बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि समस्याएं बहुत ज्यादा, तो समाधान करने हैं, समाधान करने हैं तो आईएएस की वैल्यू है। अब इन 5 लाख में से कितने लोग सीरियस होते हैं, इससे कोई डेटा नहीं है, ये तो डेटा वाली बात है। आप देख सकते हैं नेट पे जाकर कितने लोगों ने प्रीलिम्स दिया, तो संख्या 5-5 लाख से ऊपर आंसर नहीं है। मैं क्योंकि लगभग 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, 25 साल है, जो दिसंबर में 25 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए मुझे, और मेरा 25 साल का अनुभव ये कहता है कि जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उनमें से सीरियस बहुत कम होते हैं। अभी आप मुझे सीधे हाथ लिखते हैं ना, ये सब बात देखेंगे, शुरू में तो आदमी सीरियस रहता ही है, जबरदस्त सीरियस रहता है, नए शॉर्ट फोर्स की बात करें, आपके पड़ोस के किसी गांव में कोई बच्चा ये बना होगा, आपके डैम में घर में इसको देख चौधरी का सोराई एक तू है, और फिर आप 3-4 दोस्तों ने कसम खाई होगी, भैया आइए, फिर कागज पर टाइम टेबल बनाया होगा, खतरनाक पढ़ते हैं, 18 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, और करीब 4-5 घंटे तक चला नहीं होगा टाइम टेबल वाला, 4-5 घंटे बाद आप समझ ना थोड़ा कम करो इसको। तो ये जो अचानक आग लगती है, उस मोटिवेशन से सिविल सेवाओं की बात नहीं बनती है। और मैं बच्चों को समझाने के लिए कई बार एग्जाम बना के समझाता हूँ कि अगर आपका मोटिवेशन जो है, कुछ मोटिवेशन कैसा होता है, कैसे है, कोई तरह है पढ़ोगे नहीं, फिर पड़ोस से गाँव में बन गया तो दोस्त तारीफ बन गया, और 3 इयर्स रह गया तो आपको दोस्त खेले तो खराब लगता है, दोस्त आगे बढ़ जाए, आपका दोस्त बन गया या पीसीएस बन गया, एसडीएम बन गया, तब आपको लग रहा है दिलाना है, अब तो इसको दिखाना है, और उस दिन आपको मोटिवेशन और उस दिन आपको लगता है कि बस कुछ है ही दुनिया में मेरे सिवाय, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, अपनी फील आने लगती है, और फिर आप 1-2 दिन मेंटेन कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ होते होते फिर धीरे धीरे
अगर आपका मोटिवेशन किस ग्राफ पे चलता है तो आईएएस ठीक नहीं है। वो काम भी 4 दिन में हो जाता, उड़े किया वापस आ जाए। कुछ तकने के व्यक्ति हैं तो फिर ऐसा कोई काम भी छोटे वाला जल्दी से किया हो गया बन गया। आईएएस बनने के लिए तो आपका मोटिवेशन लेवल ये बीच में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ऐसा ऐसा ये अगर आपके अंदर है ना, जिसको बोलते हैं कि धीमी आंच में जो खाना बनता है उसका स्वाद अलग होता है। अगर धीमी आंच आपके अंदर है जो सस्टेन रहेगी 1 साल 2 साल 3 साल तक, तो मैं दावे से आपकी बात कह रहा हूँ, आज के मैं खूब स्पष्ट रूप से कहता हूँ, आईएएस बनने के लिए पढ़ाई का महत्व है 25% के आसपास, सिर्फ इतना ही महत्व है। मगर लोग कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के अलावा क्या है ये। मैं दावे से कह रहा हूँ कि पढ़ाई का महत्व 25% से ऊपर नहीं है। पढ़ाई है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कम है, पर इस पूरे प्रोसेस में आपकी सफलता को साकार करने के मामले में पढ़ाई की भूमिका 25% से ऊपर काम नहीं करती। तो मोटा मोटा मान लीजिए कि 60% के आसपास आपकी स्ट्रेटेजी और सस्टेन मोटिवेशन यानी कि परसिवरेंस यानी कि लगन, मेहनत करने की क्षमता। और इसको स्पष्ट करना आप कह लीजिए कि लगभग 25% स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 25 से 30% के आसपास अगर आपके अंदर परसिवरेंस है, परसिवरेंस का मतलब बराबर कह रहा हूं, लंबे समय तक मोटिवेटेड रहते हुए अपने उद्देश्य को साधने की क्षमता। बेचैनी नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, रोज रोज उसे खुद नहीं मचानी है। रोज आपको 8, 9, 10 घंटे आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, टारगेट्स अपने पूरे कर पा रहे हैं, सीरियसनेस आपकी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपका सस्टेन मोटिवेशन ठीक है। और बाकी जो मैंने 25 छोड़ा उसको आप 15 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, इन दोनों को 30 मान लीजिए, उसको आप कह सकते हैं संयोग, या जिसको भाग्य कहते हैं, उसको नसीब कह देते हैं। सहयोग की भूमिका इस एग्जाम में थोड़ी ज्यादा है। तभी आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा इसको बनाने की मैं क्या हूँ, ये आना भी स्वाभाविक है आपके मन में। उसके बाद में मेरा ये कहना उचित है कि संयोग की भूमिका है। बात को बिना ज्यादा विस्तार में लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझा दो ताकि आप समझ जाए कि मैं क्यों आपसे संयोग की बात कह। इस एग्जाम में 1 नंबर पर अगर आप सबसे पीछे के रैंक्स में हैं तो 1-1 नंबर पर 10-12 रैंक चेंज हो जाते हैं। सेम मार्क्स पे 10-12 रैंक होते हैं। ऊपर बढ़ते जाएंगे तो कम होता जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे 6-7 हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे 4-5 रैंक 1 नंबर पर रहेंगे। यानी 1 नंबर कम हुआ 5 रैंक पीछे, 10 रैंक पीछे, 12 रैंक पीछे, ऐसे होता है। सारा खेल 70 नंबर का है, सिर्फ 70 नंबर का खेल है। क्या 70 नंबर खेल है? मैं भी पूरा समझाऊं डिटेल में, बीच बीच में रेफरेंस दे रहा हूँ। जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से मान लीजिए अपने एग्जाम अब प्रॉपर आईएएस अगर बनना है, क्योंकि जनरल किसी ने 72 है आईएएस में, लगभग 75 रैंक तक आपको जनरल कैटेगरी से आईएएस में जाना है। 3 महीने में छोड़ दिए, जैसे किसी ने नंबर 1 पे आईपीएस रख दिया हो, आईएफएस रख दिया हो, या पहले 72 में 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहले 72 में होके भी एससी, एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस पे काउंट किए जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है लंबी कहानी वीडियो समझेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। और यदि आप जनरल कैटेगरी से सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले आखिरी व्यक्ति हैं, करीब 1000 सिलेक्शन हासिल होते हैं, मान लेते हैं कि उन 1000 में जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट होने वाले आखिरी व्यक्ति हैं, और जनरल से सिलेक्ट होने वाला आखिरी व्यक्ति आमतौर पर 600 रैंक के आसपास कहीं होता है। तो जनरल से आईएएस बनना 75 रैंक, सिलेक्ट होना 600 रैंक। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आमतौर पर 70-75 नंबर का ही होता है, इतना ही है। आप एक ही नंबर की वैल्यू समझ पा रहे हैं, सारा खेल 70 नंबर का है।
अब आपको संयोग की भूमिका समझाते हैं। इंटरव्यू इस एग्जाम का आखिरी स्टेज है। कितने नंबर का होता है? 275। मैं नाम नहीं दूंगा किसी नंबर का यूपीएससी में, लेकिन आप थोड़ी सर्च करें तो खुद समझ जाएंगे। यूपीएससी अपने नंबर से कहती है कि भाई नंबर आप बराबर दें ताकि भेदभाव ना हो। कोशिश करती है पूरी तरह से। उस कोशिश को लेकर कोई, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं, पर ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स हैं, रोबोट्स तो नहीं कि आपने फीड की और वो काम होना शुरू हो गया। हर साल ऐसा होता है, इस साल भी ऐसा होता है। एक बोर्ड ऐसा था इस साल, मान लीजिए उनका नाम एक्स था, उसके चेयरपर्सन का नाम मान लीजिए एक्स। इस बोर्ड में कोई भी व्यक्ति अगर ठीक ठाक तरीके से बात करने वाला गया तो उसको 180 से 240 के बीच नंबर मिले। ठीक ठाक बात करनी है आपको आती, आप ठीक से कायदे से बात कर लें। और यूपीएससी में 204 के ऊपर नंबर इंटरव्यू में आपको नहीं आते। 204, 206 मैक्सिमम मान लीजिए। उसके बाद बीच में एक साल 215 तक आ गए थे, आमतौर 205-6 के ऊपर नहीं आते यूपीएससी नंबर इंटरव्यू। दो ऐसे बोर्ड थे, उनको पता नहीं किस बात से नाराजगी थी, जीवन से, संसार से। उनके बोर्ड में जाने का मतलब, एक को वाई मान लीजिए, एक को जेड मान लीजिए। इनके बोर्ड में जाने का मतलब है यदि आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो भी आप 150 से 180 के बीच में कहीं रख देंगे। अब ये आपके करने से नहीं हो रहा। आपके लिए अच्छा, तुम जानते नहीं मुझे मैं कौन हूं। ये भाव अच्छा है, अभी मन में आ रहा होगा आपके, बहुत अच्छा भाव है, इसकी बड़ी वैल्यू है, इससे मोटिवेशन बना रहता है। पर आत्मविश्वास में और दुस्साहस में बड़ा बारीक अंतर होता है। एक दुस्साहसिक किस्म का आत्मविश्वास अगर है, उसमें दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि आपको मजा मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन नहीं हो पाने पर आप कितना झेल पाएंगे, चिंता उस बात की है। आत्मविश्वास उतना ही अच्छा है कि सफलता न मिलने पर भी आप झेल पाए, क्योंकि सबसे पहले जीवन है, बाकी सब जीवन के उपाय हैं। आईएएस बनना ठीक है, पर आईएएस बनना जीवन से बड़ा नहीं है। जीवन में आईएएस बनना एक अच्छा उद्देश्य हो सकता है। इतना खुद से उम्मीदें मत पाल लेना कि अगर कोई नाउम्मीदी हाथ लगे तो आप झेल ना पाए और आपकी जीना मुश्किल है। और इंटरव्यू में, और ये बात मैं कह रहा हूँ, रहस्य नहीं खोल रहा हूँ, जब बच्चे इंटरव्यू में जाते हैं उनको पहले से पता होता है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक्स का बोर्ड मिले, और एक्स ना भी मिले तो वाई और जेड तो नहीं मिले। हर साल पता होता है, हर साल। अब वाई और जेड रिटायर हो जाएंगे तो इसका मतलब खत्म नहीं हो गया ना, कोई और वाई आ जाएगा, कोई और जेड आ जाएगा, कोई ना कोई रहता है हमेशा। जब हमारा इंटरव्यू होता था तब भी ऐसा होता था, और चिट खुलेगी वहां तो कैसे किसके पास कौन सा बोर्ड आ जाए पता नहीं, छांस की बात। और जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, जैसे हिंदी माध्यम की बात करूं, 54 लोग सिलेक्ट हुए इस बार हमारे यहाँ से। मैं दावे से कह रहा हूँ 54 में से कम 20 से 30 लोग इस बोर्ड से रहे होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में उनको नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने जितनी मेहनत की उसका फल मिल गया। और ऐसे बहुत अच्छे लोग कुछ थे जिनका सिलेक्शन होना ही चाहिए था, पर दुर्भाग्य से वहां फंस गए। 30 नंबर कम हो गए, तो 30 नंबर कम होने का मतलब होता है 150 से 300 रैंक पीछे चले जाए। और अगर किसी का सिलेक्शन मान लीजिए, आप समझ रहे 30 नंबर ज्यादा हो तो यहाँ से आदमी काम पहुंच जाएगा, 100-150 रैंक आ जाएगा। इसलिए हमें मान के चलते हैं कि इस एग्जाम में कितनी भी आप ताकत लगाएं, थोड़ा सा ये मान के चलना है कि हाँ थोड़ी भूमिका संयोग की हो सकती है, और उतनी भूमिका के लिए मन को तैयार रखिए। और उसके बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो कम से कम चिंता कम होगी, सहजता ज्यादा रहेगी। तो यदि आपका स्वभाव और रुचि मैच करे, जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 लाख लोग फिल्म देते हैं, अगर मैं बताऊं कि इनमें से कितने लोग सीरियस होते होंगे, मेरे अनुमान से इनमें से सीरियस लोगों का लगभग 1 लाख से ऊपर नहीं होता।
और इन 1 लाख में से 1000 का अंतिम सिलेक्शन हुआ है। तो जब आप तो ये इसकी वास्तविक कठिनाई का स्तर है और जो प्रोजेक्टेड है जानते हैं क्या है। तो मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ शुरू करने से पहले अगली बार कि आईएएस तभी बनने का सोचिए जब ये सारी बातें मैच करती हूँ। आईएएस बनने का आपका जो करियर है वो कैसा है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। आपके मन में क्या है, कौन सी सर्विस चाहते हैं, आईएएस या आईपीएस? ज्यादा लोग आईएएस बोलेंगे, कुछ लोग आईपीएस बोलेंगे, है ना, हमेशा ऐसा होता है। आईपीएस वाले कितने लोग हैं जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस का मन है? किसी को लिस्ट बनाई हुई है, फैमिली बैकग्राउंड पुलिस किया तो आपको अच्छा लगता है, बढ़ने वाली जॉब। और बाकी लोग आईपीएस वाले कौन थे, क्या इरादा है? मामा जी पुलिस में आपके आईपीएस है, तो बचपन से आपका मन नहीं मिलने ऐसे ही। और हाँ बोलिए। एक बार पिताजी के खिलाफ किसी पड़ोसी ने कोई कानून की धारा लगा दी, झूठा आरोप लगा दिया, फिर पुलिस ने हरास किया थोड़ा सा, उसके बाद से आपने सोच लिया कि पुलिस ही बनना है ना? हाँ, आपने क्यों सोचा?